नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। सीजी एक्सप्रेस का वक्त हो गया और तमाम छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आज दल्लीराजहरा गुदुम रेल लाइन का उद्घाटन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु नई रेल लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेल लाइन 17 किलोमीटर की है। नक्सली खतरे को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन विभाग को उस हाथी को जंजीरों से आजाद करने और इलाज कराने का आदेश दिया है जिसे बिलासपुर टाइगर रिजर्व जोन के गांव में उत्पात मचाने के बाद जंजीरों से बांधकर रखा गया है। हाथी के पैर में जख्म गहरे होने लगे हैं, जिसके खिलाफ एक PIL पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाथी का इलाज करवाने और उसे जंगल में छोड़ने का आदेश दिया है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। रायपुर के गोल बाजार इलाके में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने यहां पर एक होटल पर छापा मारकर 2 लड़कियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। और अब आज की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक बालोद जिले के दल्लीराजहरा में आज पहली बार रेल सेवा शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद ये सौगात मिलने जा रही है। बालोद जिले के दल्लीराजहरा के गुदुम तक 17 किलोमीटर रेल लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और दल्लीराजहरा रावघाट योजना के तहत 95 किलोमीटर रेल लाइन बनाई जा रही है, जिसमें अभी गुदुम तक रेलवे लाइन बिछा दी गई है। नक्सली क्षेत्र और आदिवासी गांव गुदुम से पहली बार रेल सेवा शुरू होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ देवेश तिवारी जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। देवेश, जैसा ये इलाका है नक्सली प्रभावित इलाका है, आदिवासी इलाका है, ऐसे में यहाँ पर रेल लाइन शुरू होना अपने आप में एक बेहद ही बड़ी बात है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। एक सुविधा वहां तक पहुंच रही है। जो विकास की बात हमेशा की जाती है सरकार की तरफ से, उसका यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। क्या वहां पर लोग सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा और सुरेश प्रभु खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपलब्ध रहेंगे वहां पर? देखिए, 1960 से यह परियोजना बनाई गई थी। उस समय इसकी लागत जो है 5 करोड़ के लगभग थी और जो आज बढ़कर सैकड़ों करोड़ तक पहुंच गई है। और उस क्षेत्र के गांव वालों को उम्मीद थी कि एक दिन उनके गांव तक रेल पहुंचेगी। दल्लीराजहरा से गुदुम तक, हालांकि अभी जो शुरुआती रेल लाइन है वो 17 किलोमीटर की है। पहला स्टेशन दल्लीराजहरा सीधा गुदुम होने जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ी शुरुआत कही जा सकती है क्योंकि बस्तर के भीतर अगर रेलवे का प्रवेश हो रहा है, रेल की पटरियां अगर बिछाई जा रही हैं, तो बस्तर में घुसने का ये गेट कहा जा सकता है, जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे और पहली ट्रेन जो है वो आज गुदुम में प्रवेश करेगी। और गुदुम क्षेत्र में के जो रहवासी हैं उनको इसको लेकर काफ़ी खुशी है क्योंकि लंबे समय से उनकी ओर से मांग भी की जाती रही और चूंकि ट्रैक बनाया गया था, किसानों ने अपनी जमीनें दी थी खुशी खुशी विकास कार्यों के लिए, तो उन किसानों को भी उम्मीदें हैं कि आज जब रेलवे लाइन की शुरुआत होगी तो विकास उनके घर तक पहुंचेगा और उनको रायपुर आने के लिए 3 से 4 बार बस को बदलना नहीं पड़ेगा। अब वो सीधे ट्रेन में बैठकर राजधानी रायपुर तक पहुंच सकते हैं। और चूंकि एक शुरुआत है, 17 किलोमीटर की रेल लाइन जो है 5 साल बिल्कुल बेहद अहम है ये, क्योंकि राजधानी आने के लिए अब तक बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती थी तमाम लोगों को, अब वो नहीं करनी पड़ेगी इस रेल लाइन के शुरू हो जाने के बाद। देवेश, जैसा कि वो नक्सली इलाका है, बार बार आप बता रहे हैं, और इस लिहाज से जो खतरा है वो भी बहुत है, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, SSB की बटालियन लगातार रेलवे ट्रैक की सुरक्षा कर रही है। चूंकि आज गुदुम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन है, लिहाजा वहां के जो पुलिस प्रशासन है उसने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है। पुलिस को इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि माओवादी किसी बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं। माओवादियों की सूचनाएं पुलिस को लगातार मिल रही है कि इस पूरे रेलवे ट्रैक को लेकर के माओवादियों में खासी नाराजगी है। कई मरतबा वहां पर पर्चे चिपकाए गए हैं, जो पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है वहां बम लगाने की कोशिशें भी की गई हैं। लेकिन SSB और CRPF की जो बटालियन है, SSB और CRPF के जो जवान हैं, उनकी ओर से हर जो कोशिश होती है माओवादियों की ओर से, उसे नाकाम किया जाता है। और आज जब इसकी शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा माओवादियों का थ्रेट जो है वो बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए वे पूरी तरह से तैयार रहें। और SSB की एक पूरी टुकड़ी जो है गुदुम रेलवे स्टेशन पर होगी और साथ में दल्लीराजहरा से गुदुम तक पूरे ट्रैक में जवानों की मुस्तैदी आज देखने को मिलेगी। चप्पे चप्पे पर रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो लगाई गई है। नक्सली खतरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जिसकी जरूरत भी है। और नक्सलवाद को एक बड़ी चुनौती
शुरुआत ये मानी जा रही है जो रेल लाइन आज शुरू होने जा रही है। खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका देवेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बेहद ही अहम खबर जिस पर दिन भर हमारी नजर आज बनी रहेगी। और नक्सलियों की मांद को भेद कर सुरक्षा बलों की 17 किलोमीटर का रेल ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। इस रेल ट्रैक को देश की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली रेल लाइन कहा जा रहा है, क्योंकि ये रेल ट्रैक रेड कॉरिडोर में है और इस पर हर पल नक्सलियों का खतरा बना हुआ रहता है। लेकिन उसी तरह सुरक्षा बलों के जवानों की निगाहें भी हर पल चौकस है। इस रेल ट्रैक के निर्माण की शुरुआत से ही सुरक्षा बलों ने 24 घंटे रेलवे ट्रैक और इसके निर्माण में जुटे लोगों की सुरक्षा में तैनाती रही है। चौबीस घंटे चौकस निगाहें, हथियारों के साथ हर पल मुस्तैद जवान, छोटी सी आहट पर हरकत में आते सुरक्षाकर्मी। सुरक्षा का ये पूरा घेरा उस रेलवे ट्रैक, उस रेल लाइन के लिए है जिसके जरिए नक्सल प्रभावित बस्तर में पहली बार ट्रेन की सीटी सुनाई देगी। बालोद जिले के दल्ली राजहरा से गुदुम तक 17 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जा रहा है। पूरे देश की सबसे सेंसिटिव रेलवे लाइन से कहा जा रहा है, क्योंकि इसको बनाने में ही हजारों की तादाद में सुरक्षा बलों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। सीमा सुरक्षा बल के जवान की तैनाती के बाद ही इस रेल लाइन का काम पूरा हो पाया है। दूसरी ओर सीआरपीएफ की अलग अलग टुकड़ियां इस पूरे ट्रैक पर आगे जंगल की ओर लगी हुई हैं। एक बड़ा काम इसे कहा जा सकता है रेलवे की ओर से जो है यहाँ पर किया गया है। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ हर वक्त नक्सलियों का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि इस रेल ट्रैक का निर्माण शुरू होने से लेकर गुदुम तक 17 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनने तक सुरक्षा बलों की चौकस निगाहों ने हर वक्त इस रेलवे ट्रैक और इसके निर्माण में जुटे लोगों की निगहबानी की है। इस क्षेत्र में एसएसबी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि सुबह से लेकर रात तक पूरे 24 घंटे इस क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। रेल लाइन बनाया जाना है, रेल लाइन बनाने के लिए पुल और पुलिये बनाए जा रहे हैं, लिहाजा सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुबह से रात तक ये जवान इसी तरह संगीन के साए में निर्माण कार्य इस क्षेत्र में चलता रहता है और जो जवान है पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जहाँ पर पुल पुलिये बनाए जाते हैं उसके चारों तरफ घेरा बनाया जाता है और एक रणनीति के तहत पूरी सुरक्षा को जो है पुख्ता किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कोई घटना माओवादी अंजाम न दे सकें, क्योंकि यह इलाका कांकेर और बालोद जिले का बॉर्डर होता है और साथ में जो पीछे का इलाका है वहाँ से राजनांदगांव का मानपुर मोहल्ला क्षेत्र जो कि घोर नक्सल प्रभावित इलाका है वो इलाका लगता है। लिहाजा सिक्योरिटी जो है उसे काफ़ी टाइट रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि नक्सलियों ने बस्तर में विकास के इस ट्रैक को विफल करने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने नक्सलियों की हर कोशिश को नाकाम किया है। दरअसल इस रेलवे लाइन में सुरक्षा ऐसी है कि माओवादियों को किसी घटना को अंजाम देने से पहले सुरक्षा बलों से दो हाथ करना होगा। एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां रावघाट तक बन रहे रेल लाइन पर 24 घंटे आठों पहर चौकसी कर रही हैं। संगीनों के साए में रेल ट्रैक की बुनियाद रखी जा रही है। आप देख सकते हैं जवान पूरे 24 घंटे इसी तरह अपनी ड्यूटी निभाते हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ उनकी निगाहें टिकी होती है कि दुश्मन किसी भी तरह से जो विकास कार्य इस क्षेत्र में कराए जा रहे हैं, जो रेलवे का ट्रैक बनाया जा रहा है, उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। पूरे समय जवान इसी तरह पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ये एसएसबी के जवान हैं जिन्हें विशेष तौर पर ट्रेनिंग दिया गया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए ये पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर में एसएसबी की स्पेशल ट्रेनिंग कराई गई है। उसके बाद इस तरह के इलाकों में इन्हें तैनात किया गया है। इनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ
जो पुल पुलिये बनाए जा रहे हैं इनका पूरा दारोमदार इन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है, क्योंकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए इन्हें पहले से वेल ट्रेन करके रखा गया है और अलग अलग टुकड़ियों के माध्यम से मोर्चाबंदी करके पूरे जवान सैकड़ों की तादाद में अलग अलग ग्रुप में बंट करके इस पूरे रेलवे ट्रैक की सुरक्षा कर रहे हैं और इन्हीं की बदौलत पहला काम जो है वो पूरा हो पाया है। जैसे ही इस ट्रैक का काम पूरा होगा इन जवानों की टुकड़ी को आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि आगे भी जो रेल लाइन बनाने का काम है उसे पूरा किया जा सके। जिले के एसपी भी मानते हैं कि इस रेल लाइन को बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। एसएसबी और सीआरपीएफ की टुकड़ियां क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। दल्ली राजहरा से गुदुम का जो 17 किलोमीटर का जो रेल मार्ग है वो पूर्ण तरह से विकसित किया गया है। इसमें बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा पुलिस को। सर्वप्रथम नक्सल चुनौती थी जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया, जिसके वजह से जो ग्रामीण लोग हैं वो काफ़ी पुलिस से जुड़ गए और जिसके वजह से मतलब ये प्रोजेक्ट और अच्छे से एग्जीक्यूट करने में योगदान मिला। संगीनों के साय में ही सही बस्तर के इस विकास द्वार यानी 95 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक में से 17 किलोमीटर ट्रैक का काम पूरा हो गया, जिसमें 1 फरवरी से ट्रेन भी दौड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन सफर अभी लंबा है और उस पर हर पल मंडराता नक्सलियों का खतरा। ऐसे में इस ट्रैक की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों को अब और चौकस और सतर्क रहना होगा ताकि बस्तर के विकास का ये ट्रैक अपनी मंजिल तक पहुंचे। और ट्रेन की सिटी के जरिए विकास की जो बयार इस इलाके तक पहुंचे, वो विकास इस इलाके के हर घर, हर शख्स के चेहरे पर खुशियां लेकर आए। देवेश तिवारी, जी मीडिया, गुदुम, बस्तर। उधर राजनांदगांव में सीएम रमन सिंह ने करीब 60 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके अलावा सीएम ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तरीय संयुक्त वन प्रबंधन और तेंदुपत्ता समितियों के सम्मेलन में शिरकत की। यहां पर मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस के साथ ही करीब 140 करोड़ रुपए के लाभांश का वितरण किया। सीएम ने तेंदुपत्ता की प्रति 100 गड्डी की दर को 12 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए करने के साथ ही समिति अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का ऐलान किया। सीएम ने वन विभाग के कर्मचारियों को बेहतर काम के लिए सम्मानित भी किया और इस दौरान सीएम ने मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के लिए 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहां पर उन्होंने करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाले ITI के निर्माण की आधारशिला भी रखी। बिलासपुर टाइगर रिजर्व जोन के अधिकारियों ने जिस जंगली हाथी को पकड़कर जंजीरों में जकड़ा था, अब उसके पैर में जंजीरों से जकड़े रहने के कारण इस कदर घाव हो गए हैं कि पैर में सड़न शुरू हो गई है। वन विभाग की संवेदनहीनता पर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए विभाग को हाथी का इलाज कराने का आदेश दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि ठीक होने के बाद उसको पालतू बनाने के बजाय जंगल में छोड़ दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में की गई कार्रवाई पर वन विभाग को शपथ पत्र के साथ 15 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है। वन विभाग की टीम ने बिलासपुर टाइगर रिजर्व जोन के गांव में उत्पात मचा रहे एक जंगली हाथी को करीब 2 महीने पहले सिहावल सागर से पकड़ा था। रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कहा था कि उसका इलाज विशेषज्ञ वेटनरी डॉक्टर्स से सही तरीके से कराया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि हाथी को जबरन पालतू बनाने की कोशिश उस पर अत्याचार है। वहीं इस मामले में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाथी की वास्तविकता जानने के लिए 2 सदस्यों की डॉक्टर्स की टीम बनाई है, जिसने बिलासपुर के अचानक मार जाकर हाथी के हालात का जायजा लिया है। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, उन्होंने 2 सदस्यीय जांच दल बनाया और उस जांच दल को भेजा, जिसने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में उसको वहाँ पर पूरा बताया कि किस प्रकार से इलाज किया जाना है। घाव बड़े बड़े हैं और चेन को हटाने के लिए कहा है उन्होंने। ये बहुत ही अमानवीय कृत्य किया गया है। जानवर को पकड़ लेते, अगर वो कुछ परेशान कर रहा था तो उचित स्थान पे छोड़ देते। उसको पूरे पाँव खराब हो रहे हैं, 2 महीने से वो चला नहीं है। वन विभाग की ये कार्यवाही तो पूर्णतः जो है निंदाजनक है
और इस प्रकार रायपुर के गोला बाजार इलाके में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने यहां पर शीतल होटल पर छापा मारकर 2 लड़कियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को होटल में लंबे समय से गलत काम होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। हमारे द्वारा वहाँ दबिश दी गई। दबिश देकर उनको पकड़कर थाने लाया गया। पूछताछ करने पर आपस में विवाद की स्थिति निर्मित होने की बात कही गई। फिर उसके आधार पर इन पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। 151 के तहत इनको जो है वैधानिक कार्रवाई करके वेतन भेजा गया। मेडिकल कचरे के निपटारे में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग पिछले 10 सालों से नाकाम साबित हुआ है। बिलासपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। मेडिकल कचरे के निष्पादन के लिए कानून में गाइडलाइंस जारी हैं और इसके बावजूद राज्य में मेडिकल कचरे के निष्पादन पर लापरवाही की जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने हैरान करने वाला शपथ पत्र दिया है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में रायपुर और बिलासपुर में इंसिनेटर स्थापित करने का काम जारी है। यानी अभी तक राज्य के किसी भी शासकीय अस्पताल के मेडिकल कचरे के निष्पादन करने की सुविधा नहीं है। हालांकि अस्पतालों में मेडिकल कचरा अलग किया जाता है, लेकिन निष्पादन एक साथ किया जाता है। एक याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली में लगाई थी। करीब 1 साल पहले वो याचिका उन्होंने लगाई थी और उस समय चूंकि इनका साधन इतना नहीं था कि दंतेवाड़ा में क्या हो रहा है जाके देखें, तो इन्होंने शुरू में 7 जिले जो बिलासपुर संभाग के पुराने थे उसके आधार पर लगाया। तो एक एफिडेविट सरकार की तरफ से दाखिल हुआ। सिम्स जो भी मेडिकल अस्पताल बन चुका है, वहाँ दिन मैं देखता था कि कुत्तों द्वारा या जानवरों द्वारा मानव अंग को लेकर नदी आसपास या मोहल्ले में आ जाते थे। कोर्ट के आदेश पर ही बिलासपुर संभाग के 3 जिले बिलासपुर, जांजगीर और मुंगेली का। और इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने फांसी लगा ली है। 2 सगी बहनों और भाई ने खुदकुशी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको हम बता रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली। ये तीनों आपस में भाई बहन बताए जा रहे हैं।